मित्रों, ओम साई राम। और आज से मैं मित्रों आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आज से मैं एक नई वीडियो अपनी शुरू कर रहा हूं, जो साईं सच्चरित्र का पाठ होगा। मैं ये जो अपना साईं सच्चरित्र शुरू कर रहा हूं साईं बाबा का, उनकी आज्ञा से, कि हमारे जो भक्त साईं बाबा के हैं, किन्हीं कारणों से बहुत व्यस्त हैं और वो साईं सच्चरित्र का पाठ नहीं कर पाते हैं, सप्ताह पारायण पाठ नहीं कर पाते हैं, वो कहीं भी व्यस्त हैं, ऑफिस में हैं, यात्रा में हैं, तो अपनी मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पर उनका मनन अध्ययन कर सकते हैं। इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मित्रों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे साईं बाबा समस्त जाति संप्रदाय धर्म से ऊपर समस्त जीवों पर दया करना सिखाते हैं और उनका सेवा करना सिखाते हैं। साईं बाबा का कोई भी आप देखेंगे पाठ या कोई व्रत जब परिपूर्ण होता है, जब भंडारा होता है। और साईं बाबा के भंडारे में मान्यता ये है कि गरीबों को भोजन कराया जाता है। ये साईं बाबा के समय से निरंतर साईं बाबा खुद अपने हाथों से खाना बनाते थे और परोसते थे। तो मित्रों ज़्यादा कुछ मैं ना बोलते हुए, समय ना लेते हुए आते हैं साईं बाबा का जो ये साईं सच्चरित्र हम हिंदी वर्जन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और हिंदी में ये साईं सच्चरित्र है जो कि मराठी भाषा मराठी भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी वर्जन ये है। और इसके लेखक साईं बाबा के द्वारा आज्ञा लेकर श्री के गोविंद राव दाभोलकर हेमाडपंथ जी ने लिखा था। तो सबसे पहले मैं उनको भी नमन करता हूँ कि श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर हेमाडपंथ जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सच्चरित्र साईं बाबा की लिखी। और साईं बाबा से आज्ञा लेकर के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मित्रों आइए, और सबसे पहला चैप्टर जहाँ से शुरू किए हेमाडपंथ जी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैसे साईं सच्चरित्र का कहाँ से। तो प्रथम पाठ साईं सच्चरित्र का ये हम स्टार्ट करते हैं। वंदना, गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाडपंथ श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। दूसरे स्थान पर फिर वो दूसरे नंबर पर श्री भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वह अभिन्न है, वह स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। चौथे स्थान पर फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए थे। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था। तत्पश्चात वह अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। तब पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेद व्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, शुक, सौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैन सम्पायन, नव योगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत श्री निवृत्त, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं।
फिर 7वें नंबर पर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वह एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। 8वें में अंत में श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईं महाराज जी को, जो कि दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता, और जो ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्याम का बोध कर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पराशर, व्यास और सांडिल आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। अब कथा प्रारंभ होती है गेहूं पीसने की कथा। तो मित्रों आइए रसपान करते हैं। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ एक विचित्र दृश्य देखे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये हेमाड पंथ जी कहते हैं कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वह अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति के द्वारा करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका स्वामी भक्त देखकर वह शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है। वह स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वह हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की की हटाकर आटे का 4 भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वह जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे। उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने बतलाया कि गांव में विसूचिका, जिसको हैजा कहते हैं, का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा यह उपचार है। अभी कुछ आपने पीसते देखा था, वह गेहूं नहीं वरन विसूचिका हैजा है था, जो पीस कर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच विसूचिका की संकरात्मकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। हेमाड पंत जी कहते हैं कि यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विसूचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। हेमाड पंत जी कहते हैं, ये जब कथा उन्होंने देखा तब उनको साईं सच्चित्र लिखने की प्रेरणा मिली।
यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया हो वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वह पीसते थे वह ज्ञान का था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं। कबीरदास जी के गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं। चक्की के केंद्र में जो गुरु रूपी दंड है, उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। जय साईं बाबा। तो मित्रों, आज की कथा जो साईं सच्चरित्र कैसे श्री हेमाड पंत जी को लिखने की प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने शुरुआत किया और आटा पीसने की कथा तक आज का हमारा ये चैप्टर था। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा समस्त जीव आत्माओं की रक्षा करते थे और उन पर दया करते थे और उसी का ज्ञान देते थे, क्योंकि उनका मानना था समस्त आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है, उन समस्त आत्माओं का जब आप भरण पोषण करेंगे, तो जब आत्मा का भरण पोषण होगा तो परमात्मा खुद खुश होंगे और आपको सद्मार्ग प्रदान करेंगे। वही हमारे साईं हैं जो कहते हैं कि सब का मालिक एक है। समस्त इस चराचर जगत में जितने धर्म हैं, उन समस्त धर्मों का मूल एक है। जिस प्रकार सभी नदियों का जल जाकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार समस्त धर्मों का एक मूल है कि केवल जीव आत्माओं की रक्षा और उन पर दया। आशा करता हूँ आपको ये हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओम साई राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।